क्या हाल है वीरो। जब हीना ने चिनात्सु को ताएकी के घर जाते हुए देखा तो उसके मुंह से और दिमाग से और दिल से बस एक ही बात निकली होगी, देखा उसे औरों के साथ मुस्कुराते हुए। दिल टूटा मगर होठों ने कुछ ना कहा। हम जिन्हें समझ बैठे थे अपनी दुनिया, वो किसी और की दुनिया बना चला। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। यह एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि हीना देख चुकी है चिनात्सु सेनपाई को ताएकी के घर जाते हुए, और वो बंदी बस नीचे बैठ के सोच रही होती है मैं करूँ तो क्या करूँ, देखूं सुनूं या जाऊं। फिर ये सोचती है शायद मुझे घर जाना चाहिए, मेरे मतलब की चीज नहीं है। लेकिन वो खड़ी होती है और उसको पता नहीं क्या दिमाग में आता है। वो मुड़ के कहती है ओए पोटैटो बॉय, तेरे साथ ये लड़की कर तो कर क्या रही है और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तूने इसे वेलकम बैक क्यों बोला, मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। और चिनात्सु इस टाइम पे ताएकी को कहती है देनी चाहिए। फिर बाद में ताएकी सारी की सारी बातें हीना को समझाने की कोशिश करता है और समझा देता है, जिसके बाद हीना कहती है अरे यार ये सब हुआ और तूने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। तो वो कहते हैं मैं बताना चाहता था बट मैं नहीं बता पाया, सॉरी, पता नहीं क्या मुझे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन हीना यहाँ पर बताती है कि उसे बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि ताएकी को उस पर ट्रस्ट है, वो बता सकता था, और इस लड़की को भी ताएकी पे ट्रस्ट है। तो इन दोनों की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ऑफेंडेड तो हो ही रही है। इतने में ताएकी उससे सॉरी वगैरह कहता है, लेकिन हीना क्या करती है उसके ऊपर 5 कॉमिक बुक वगैरह लाके रख देती है और कहती है यही तेरी पनिशमेंट है, अब तो यही झेल। और ताएकी कहता है थैंक यू सो मच हीना, ताकि तू समझी मेरी इस पूरी सिचुएशन को। और फिर बाद में वो बंदी वहाँ घर से निकल जाते और निकलते टाइम यही सोच रही होती है कि ये क्या था यार, आई डोंट नो। एक अपोजिट सेक्स का पर्सन उसके घर पे रह रहा है, जब अगर वो लाइक नहीं करती होती तो वो पक्का नहीं रह रही होती। इसका मतलब क्या पता वो लाइक कर दे। एक्सक्यूज मी, अच्छा ये एक्सक्यूज मी बोलती है लेकिन इसके सामने कोई नहीं होता, तो ये सोचती है अरे बाप रे मैं क्या कर रही हूँ यार। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे हीना अपनी मस्त प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है और वो बहुत ही प्यार से बहुत ही प्यारा जिम्नास्टिक्स करके दिखाती है, जिसके अंदर सारे लोग क्लैपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, सारे खुश हो रहे होते हैं। और ये बंदी एकदम से देखती है चिनात्सु सेनपाई को और कुछ सोचने लग जाती है। लेकिन फिर ये जब यहाँ से जा रही होती है तब ये सोचती है कि यार नहीं यार, ये सारी चीजें मुझे नहीं सोचनी चाहिए, मेरे को नहीं सोचना चाहिए इन सब चीजों को सोच रही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने पता है एक स्टेप भी मिस कर दिया, बेशक उन सब लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर यही सेम गलती मैंने मेन स्टेज पे कर दी तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ये इतनी सारी चीजें सोच रही होती है, ओवरथिंक कर रही होती है कि बस पूछो मत। और ये बंदी भाई बाहर जाती है, अपने कान में ईयरफोन लगा के प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो वहां पर भी यही सोच रही होती है कि पता नहीं एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन अगर मेरा नेशनल में नहीं हुआ, सब लोग मेरे पे आस लगा के बैठे हैं, ये सब नहीं हुआ तो बहुत इशू हो जाएगा। और फिर एकदम से उसको याद आता है अरे पागल है क्या, तू ऐसे क्यों सोच रही हीना, तू हीना चोनो है यार, तू ग्रेट हीना चोनो है, तू बेस्ट करेगी सब कुछ, तू किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तू कर सकती है। और फिर ये नीचे जाती है सीढ़ियों से और जाते टाइम ही देखती है कि यहाँ पर अरे ताएकी बैठा है, तो ये कुछ सोचते है और वहां पे जाके एकदम से भौंक करके डरा देती है। तो वो डर जाता है, तो ये कहती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर रही होती है कि बताना। तो वो बताता है कि मेरे पैर में ऐसे वैसे करके चोट लगी है, तो ये कहती है मत पता, ची कितना गंदा है। वो कहता है तभी नहीं बता रहा था। फिर हीना की नजर पड़ जाती है ताएकी के उस लकी ब्रेसलेट पे, जिसको देख के वो पूछती है अरे बाप रे तू भी इन सब चीजों पे भरोसा करता है, लेकिन नहीं, ये बताता है कि अरे मैंने खुद नहीं पहना था, ये चिनात्सु सेनपाई ने दिया था। तो ये थोड़ा सा शॉक, बट ये बंदी हमेशा ऐसे करती है कि पहले शॉक होती है, फिर अपने सारे रिएक्शन छुपा के एज अ गुड फ्रेंड वो हंसी ठिठोलिया खिकोलिया करने लग जाती है। फिर ये कहती है इतना ज्यादा रोमांटिक हो गया, ये भी छुपा रखा था तूने मेरे से, है? तो बताता है ऐसा कुछ नहीं है, ये दो माइंडफुल सोल ने एक दूसरे से वादा तो नहीं, या फिर मान ले मतलब थोड़ा काइंड ऑफ प्रॉमिस है कि हम नेशनल तक जाएंगे, तो हम एक दूसरे को पुश कर रहे हैं नेशनल तक। तो वो वापस शौक होती है और कहती है अरे बाप रे तुम्हारा प्यार तो बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन हीना की नजरों में हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हर्ट या फिर उदास है। और फिर हम देखते हैं अपने अपने जगह जा चुके हैं और हीना जाते जाते यही सोच रही होती है, इसका मतलब ये जब भी इनका मैच खत्म होता है, इनको हार्ड फीलिंग हो रही होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, मतलब ये दोनों सच में करीब तो आ रहे हैं और ये दोनों नेशनल में जाने के लिए भी सोच रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और ये बंदी ताएकी को देख के लिटरली अनकॉन्शियसली, वो चाहती नहीं थी रोना, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और वो देख के तो लिटरली मैं भी शॉक हो गया था। और वो बंदी पिलर के पीछे जाके छुपती है और सोचती है
ये क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा सब नहीं करना चाहिए मेरे को। ओ गॉड, हीना को तो हम लड़के रिलेट कर पाएंगे यार। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, जिसमें आप एक लड़की को लाइक करते हो या फिर आप एक लड़के को लाइक करते हो लेकिन उसका दोस्त उसकी दोस्त दोनों चुरा लेते हैं उसको आपसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीना बहुत सारी मिस्टेक कर रही होती है अपने जिम्नाजियम के अंदर। तो उसकी मैडम आते हैं, वो पूछती है क्या कर रही है, लेकिन उसके लिए वो संभालते हुए कहते हैं मैं सो नहीं पाई थी। फिर ये लोग कहते हैं सोना जरूरी है, ये सब चल रहा होता है। फिर बाद में कियो ताइकी को कहता है ये क्या हो रहा है आज, हीना कैसे लैग कर रही है, ये ऐसे वैसे करती तो नहीं है ऐसा कुछ। तो ताइकी कहता है पता नहीं क्या हुआ इसे, ये क्या हो गया। इतने में हीना ताइकी को देखती है, ताइकी ऐसे हेलो करता है, हेलो करते ही हीना मुंह साइड कर लेती है। तो ये कहता है तूने देखा ये क्या किया, ये ऐसी तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इसे। क्योंकि वो बंदी मोस्टली ऐसे कहती 3000 येन दे मुझे देखने के, ये सब करा करती थी, लेकिन इस बार वो नहीं करती। फिर हम देखते हैं ताइकी कियो को सारी की सारी बातें बता रहा होता है और इतने में हीना जा रही है और वो सोच रही होती है कि अगर मैं अब ताइकी से ज्यादा बात करूंगी तो शायद चिनात्सु सेनपाई सोचे कि हम दोनों साथ में हैं, और अगर वो ऐसा कुछ सोचेगी तो वो हमसे दूर हो जाएगी, मतलब ताइकी से दूर हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मतलब ये जो करना है करो यार, अब मेरे को हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है चलो यार नीचे स्कूल आया, और फिर ये लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ताइकी ने पूरी की पूरी बात कियो को बता दी और कियो कहता है अरे बाप रे क्या बोलता है मुंडे। अभी हीना वापस से प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन अभी भी वो बेचारी सही से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। तो उसकी दोस्त वगैरह कह रही होती है अरे बाप रे इतना मत कर, पागल कुछ हो जाएगा, रेस्ट कर ले। लेकिन ये कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं हीना चौनो हूँ, ये सब कर रही होती है। फिर हम देखते हैं ये बंदी परेशान तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। फिर ये जाती है कोला वगैरह पानी वगैरह पी रही होती है और फिर यहाँ पे कुछ देख के हंसने लग जाती है। इतने में इसका प्रिंसिपल आता है और वो बात करता है जिसमें वो साफ साफ ये कह रहा होता है कि मेरे को तेरे पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस के अलावा बेटा मेरी बात सुन, तेरे जो पापा थे वो इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो मेरे हिसाब से तो अपने पापा को भी लेके आइए प्लीज। तो वो कहती है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल लेके आऊंगी, मैं क्यों नहीं। और फिर वो प्रिंसिपल बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के पोर्ट ले उस बेचारी पे छोड़ के चला जाता है और वो वहां पर दब रही होती है एक्सपेक्टेशंस के नीचे। वो कहती है इतनी सारी बर्डन एक्सपेक्टेशन की मैं कहाँ जाऊं। लेकिन फिर बाद में ये बंदी चलते चलते जा रही होती है और बस यही सोच रही होती है गेम कैसे मेरे को फाड़ देना है, क्या करना है। और ये जाके कहीं पे गेट खोलती है और ये देखती है कि यहाँ पे ताइकी मस्त खेल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। और ये वाला सीन अगर आप पता नहीं समझ पाओ नहीं समझ पाओ, बट मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि ये बंदी अपने ऐसे दिल वाले साइड ऐसे टाइटली पकड़ के कुछ तो फील कर रही होती है, क्योंकि शायद उसको पेन हो रहा होता है या फिर वो बहुत ज्यादा सैड होती है और वो ये सोच रही होती है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ताइकी और चिनात्सु एक साथ रहते हैं। और वो बंदी ऐसे अपने दिल को पकड़ के वहां से भाग जाती है। भागने के बाद बस यही सोच रही होती है मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, उस बंदी पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो ये भी नहीं कर सकती, वो छोड़ भी नहीं सकती, उसे करना ही पड़ता है काम। और इसलिए वो कहती है ये सारी चीजें मुझे खुद ही संभालनी पड़ेगी और मैं संभालूंगी भी। फिर ये बंदी बहुत प्यारी प्रैक्टिस करती है और ये जो सारी एनिमेशन थी ना भाई टॉप नॉच थी, बहुत इंसेन थी, बहुत प्यारी थी। ये बंदी जिम्नास्ट की प्रैक्टिस कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है और सब कुछ कर रही होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये बंदी मस्त प्रैक्टिस करके एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देती है। तो इसकी सारी दोस्त वगैरह कह रही होती है ये बंदी अब ठीक है भाई, नॉर्मल हो चुकी है। तो ये भी खुश होती है और कहती है मैं जीत के रहूंगी। और उसके बाद में ये बंदी कहीं तो जा रही होती है, चल के बाहर निकल रही होती है और वहाँ गेट के पास पहुंचती है कि एक बंदा इससे टकराता है और ये गिर रही होती है और इसका एंकल ट्विस्ट हो रहा होता है और शायद हो चुका है और ये गिरती है और ये बस यही सोचने लग जाती है इस टाइम पे कि नहीं मेरे नेशनल्स हैं, मैं गिर गया, मेरा पैर अगर गया तो मैं अभी नेशनल से बाहर हो जाऊंगी बिना कम्पीट किए हुए। यार इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों की, इतनी सारी मेरी मेहनत, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या कर दूँ यार, मैं क्या करूँ। और उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर ताइकी आता है, वो कहते हैं क्या तू खड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तेरा लेफ्ट एंकल टूटा है, राइट एंकल बता, मतलब खड़ी हो सकती हो। तो वो बहुत ज्यादा केयर दिखाता है और ये बंदी कहती है अरे क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊंगी। और फिर ये बंदा कहता है पागल मत हो, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, ज्यादा दिमाग मत लगा। तो ये कहती है अगर चिनात्सु सेनपाई ने देख लिया तो कहते पागल है क्या, तेरे को ये सब सोचने में आ रहा है, और देख लिया ये सारी चीजें आप सोचने की है, तू आ जा, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को नर्स वाले रूम तक छोड़ के आता हूँ। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं और ये बंदी बस यही कह रही होती है मुझे ये नहीं चाहिए, ये मत करना, मेरे साथ मत कर, अभी मत करना, मुझे नहीं चाहिए यार, इतनी फीलिंग्स इमोशंस बर्डन मैं नहीं संभाल पाऊंगी इतना सब कुछ। ताइकी उसको नर्स वाले ऑफिस में ले जा चुका है और नर्स बताते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये बस डर गई थी, इतना ज्यादा टूर्नामेंट का वो प्रेशर वगैरह था इसलिए डर गई थी, थोड़ा सा पेन है वो 5-1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये कहते हैं ड्रामा क्वीन है तो वो कहती है मेरे को ठीक है दर्द हुआ था, एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर बाद में यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहली चीज ये बंदा यहाँ पे काउंसलिंग ले
रहा है इस लड़की की, मतलब ये यहाँ पे बैठ गया और कहता है जब तक तेरा पेन नहीं जाएगा ना मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तेरे को जो बताना है बता, मैं सुनूंगा तेरी एक एक बात। तो फिर वो बंदी शुरू कर देती है बताने की मैं हीना चोनो हूँ, मेरे ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर है, मेरे पापा इंटरनेशनल प्लेयर है, मैं उसके बाद में मेरे को ये सब करना होता है, वो करने के बाद में मेरे को ये चीजें नहीं मिल रही, फिर मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, गिरने के बाद मुझे टूर्नामेंट में जाना है, मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर है। तो वो कहता है बाप रे तो सब उगल रही है। फिर ताइकी बोलता है लेकिन फिर भी तेरे को इतना नहीं सोचना चाहिए, तो जीत जाएगी, तो क्यों परेशान है। जिस पर ये बताती है कि मैं इतनी ज्यादा दुखी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगी, बट मैं एक प्लेयर है जिससे शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी। तो वो बोलता है अरे बाप रे ऐसा कौन प्लेयर है। तो ये बताती है एक प्लेयर है जिसके लिए जो जज है ना वो बहुत ज्यादा ही ऐसा है कि वो जज खुद ही उसको जिताना चाहता है, ऐसा मान लो, या फिर कहो कि ही इज टेकिंग साइड ऑफ हर। तो वो कहता है ऐसा कैसा पागल जज है, वो उसका साइड कैसे ले सकता है, उसका गेम देखे बिना सिर्फ है उसको, मतलब ये क्या मतलब है, उसको उस लड़की को देख के साइड ले रहा है उसकी, ये क्या मतलब है। तो हीना बताते हैं अरे वो लड़की बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, मैं उसकी जैसे कभी नहीं बन पाऊंगी। और ये बंदी चिनात्सु सेनपाई की बात कर रही होती है, वो बताती है कि वो लड़की ग्राउंडेड है, बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत सबसे अच्छे से बात करते है, प्लस जज के साथ थोड़ा आसपास रहती है। तो वो गुस्सा हो रहा होता है कि क्या है ये सब चीजें, गंदी चीज, गंदी बात। लेकिन ताइकी कहता है ये सब होने के बावजूद तू ऐसे भागेगी थोड़ी ना पागल। तो वो कहते हैं कुछ चीजें होती हैं जिनसे ऐसे मतलब उनके साथ खड़े होके भिड़ा नहीं जाता, उनसे भागना ही अच्छा लगता है। लेकिन ये कहता है तू तो बोर्न फाइटर है, तू जब पैदा हुई थी तब से फाइटर है, तू हीना चोनो है। और ये सारी बातें सुनते हुए गुस्सा हो रही होती है और वो आइस पैक सीधा इसके मुंह पे लगा देती है और कहती है तू ज्यादा बकवास मत कर, कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे भागना ही अच्छा होता है, ठीक है, चैन कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और नर्स आ जाती है, वो कहती है अरे 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 इतना ही लड़ना है ना, जाके वो प्लेयर ग्राउंड में लड़ो, यहाँ मत लड़ो, चलो। फिर वो खड़ी होके देखती है, वो दर्द वगैरह सारा खत्म हो चुका है। तो ये बंदी कहती है हाँ अब दर्द नहीं है, चलते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों कॉरिडोर में जा रहे हैं और इसकी एनिमेशन बहुत ही सपाट एक नंबर टिप टॉप थी। तो यहाँ पर चल रहे हैं और ताइकी थोड़ा सा आगे और ये एकदम से रुकती है और ये कहती है ताइकी कैन यू विश मी लक। तो वो पीछे मुड़ता है, कहता है अरे गुड लक मेरी रानी। तो ये थोड़ा सा होके खुश हो जाती है बंदी, अरे यार कितना प्यारा सीन था। खुश हो जाती है मतलब कुल मिला के वो बंदी। और फिर कहती है ए जैसे कि मेरे को तेरे सपोर्ट की जरूरत। तो वो कहता है पागल तू ही तो बुलवाया मेरे से, पागल। और फिर हम सीन देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, जहाँ पर ये बंदी जीत चुकी है और ये इसकी टीचर्स वगैरह उसकी तारीफ कर रही होती है, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और ताइकी भी देखता है, कहता है अरे वाह यार मैं फालतू में डर रहा था इसके लिए, तो बढ़िया खेल रही होती है, सब कुछ वर्कआउट हो चुका है। और फिर हीना देखती है कि ताइकी उसे देख रहा है, तो ये बंदी कहती है क्या देख रहा है, 10,000 येन लगेंगे, दे। तो कहते हैं तुम तो प्राइस बढ़ा दिया तो ठीक हो गई। लेकिन कहते हैं आई एम जस्ट किडिंग यार, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन है ना मेरा चार्म वो बढ़ चुका है, इसलिए ना अपनी आंखें थोड़ी बंद रखा कर, तेरे को प्यार ना हो जाए मेरे से, ये सारी बातें कर रही है। तो नैना करते हुए भाग जाती है। और कियो इन दोनों को देख के कहता है अरे बाप रे कितनी लंबी रेस चल रही है, अब देखते हैं चिनात्सु सेनपाई का क्या हाल होने वाला है। वाओ यार हीना में मतलब कितना ज्यादा दम है, वो बंदी जीत चुकी है परफेक्चुअल चैंपियनशिप, ऐसे कुछ था ये। उसके बाद हम देखते हैं ताइकी अपने मम्मी पापा को गुड नाइट कह के ऊपर जा रहा होता है, जाते जाते मस्त बेड पे सोने की बात कर रहा होता है ऐसे। और फिर यहाँ पर चीना आ जाती है और चीना उसे कहती है तो चले आप सोने के लिए। तो ये कहता है अरे हाँ जी हम चले, आप भी चलोगे क्या। मतलब ऐसा सब नहीं बोला था, I'm just kidding। चीना कहती है तो तुम जा रहे हो सोने के लिए। तो कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में चीना उसे बताती है कि उसे हीना मिली थी एक वापस क्लिनिक वगैरह में। तो वो कहते हैं क्या उसने क्या बोला, कुछ फालतू तो नहीं बोला। लेकिन ये बताते हैं नहीं सब ठीक था, नॉर्मल था, बहुत अच्छे से बात करी। उसने अम्ब्रेला लुटा दिया था और वो कह रही थी कि मैं एक छोटा अम्ब्रेला अपने साथ रखती हूँ हमेशा। फिर बाद में ये बताती है कि अरे वो जीती है ना, ये सब हुआ है। तो वो कहता है हाँ वो जीती है, लेकिन आपको पता है वो ज्यादा खुश नहीं थी जीतने से, वो नेशनल्स के लिए और भी ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और वो मेरे हिसाब से नेशनल्स में अलग लेवल पे जीतेगी। वो बहुत बड़ी फैन गर्ल टाइप है इस जिम्नास्टिक्स की। पागल ही ना। और ये सब सुन के चीना सोचती है अरे बाप रे ये क्या चल रहा है। फिर ये कहता है चलो मैं सोने जा रहा हूँ बाय, और वो चला जाता है अपने कमरे में। और यहाँ पर चीना नीचे बैठती है और अब ये यहाँ पर सोचने लग जाती है अगर ऐसा सब कुछ है, और उस हीना ने भी एक बार मुझे बोला था कि ये जो ताइकी है ना वो पूरा बैडमिंटन फैन बॉय है, ये सब करके बोला था, तो क्या मैं उन दोनों के रास्ते में आ रही हूँ। वो दोनों वैसे तो गुड पेयर बनाते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से ऐसे होता है ना, कुछ रियलाइजेशन होता है, उसको कुछ रियलाइज होता है। तो ये कहती है आई एम सॉरी चोनो, मतलब ये उसकी बात कर रही थी हीना चोनो की। तो ये कहती है मैं बस अब जल्दी से ना ये अपना टूर्नामेंट खत्म करती हूँ और फिर मैं नहीं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, बस तब तक के लिए आई एम सो सॉरी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज उस बेल नोटिफिकेशन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।